देखो, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे काम नहीं किया है और समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज जो है वही लोगों ने सुना है ही नहीं। ये लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं है, तो ये लोग कांग्रेस पार्टी के क्या होंगे। कांग्रेस पार्टी सबसे खराब पार्टी है और सबसे ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस अगर कोई पार्टी करती है कांग्रेस पार्टी करती है। देखो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था। आपको पता है कि मैं मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से कंटेस्ट कर रहा हूँ एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बाय प्रोफेशन से तो मैं एडवोकेट हूँ। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कैंपेनिंग हो रही है, यहाँ पे जो वोट मांगा जा रहा है, ये मानपुर शिवाजी नगर के डेवलपमेंट के लिए नहीं, यहाँ के सिटीजन के लिए नहीं। यहाँ पे लोग बाहरी नेताओं को लेके आके, कोई बाहरी सांसद को लेके आके, कोई एक्ट्रेस को लेके आके, मतलब यहाँ पे लोग जो एसेंशियल चीज है उस पे वोट नहीं मांग रहे, तो ये अलग ट्रैक पे जा रहा है। और दूसरी बात, गोंडी का इतिहास हो चुका है कि यहाँ पे हर चीज बाहर की, आमदार भी आएगा तो बाहर का, जो पीआर के लिए भी कोई आएगा तो बाहर का। मतलब गोवंडी के अंदर जो है ना, एक तरीके से गुलामी बना दिया गया है। यहाँ पे हर चीज बाहर वाले लोग ही आके करते हैं। देखो, गोवंडी में आज बहुत अच्छा है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गोवंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 22 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से 4-5 स्थानिक हैं। और बात ये भी अच्छी है कि उसमें से एक मैं भी हूँ और एक पढ़ा लिखा हूँ और यहाँ का लोकल रहवासी हूँ। मगर यहाँ गोवंडी की प्रॉब्लम ये रही है ना कि यहाँ पे लोकल आदमी को ऐसा बताया गया है कि भाई यहाँ लोकल आदमी कंटेस्ट कर नहीं सकता है। मैंने ऐसा माइंडसेट बना दिया है कि भाई पैसा बहुत लगता है, करप्ट प्रैक्टिस होती है, पैसा नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास पार्टी नहीं है तो आप लड़ नहीं सकते, आपको इमेज चाहिए, बड़ा नेता है, पैसा है, तभी आप लड़ सकते हो। तो वो सब चीज जो है, वो सब चीज को देखते हुए हम इस चीज का विरोध करते हैं और मैं इसके लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गोवंडी में नवाब मलिक बाहर से आए, अबू आसिम बाहर से आए, सोहेल अशरफ बाहर से आए, यूसुफ अमरानी बाहर से आए। और अभी जो स्टेटमेंट जो पॉलिटिकली आ रहे हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट सुना था मैं, हाजी अरफात है जो बीजेपी का, वो आके बाहर से स्टेटमेंट देता है अबू आसिम को सपोर्ट करो। तो मतलब महायुति के में तो 2 कैंडिडेट समझ आता, अभी 3 कैंडिडेट नजर आ रहे हैं मेरे को तो महायुति। वसीम जावेद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनको अभी तक का यूसुफ अरबानी का समर्थन नहीं मिला और वो समाजवादी को आगे समर्थन नहीं मिले। देखो, यूसुफ अमरानी वगैरह की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। ये लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं है, तो ये लोग कांग्रेस पार्टी के क्या होंगे। कांग्रेस पार्टी सबसे खराब पार्टी है और सबसे ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस अगर कोई पार्टी करती है कांग्रेस पार्टी करती है। मानपुर शिवाजी नगर के लोगों के साथ छल उन्होंने किया है, मगर उससे ज्यादा छल उन्होंने किया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। 2009 से लेके आज तक उन्होंने टिकट का सौदा किया है। यहाँ पे मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, साफ साफ लगा रहा हूँ। कांग्रेस सबसे करप्ट पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर और मानपुर शिवाजी नगर का 2009 से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी ने सौदा किया है। सेकुलर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है। आपको अगर देखना है तो उन्होंने सेकुलर कुछ काम किए नहीं, उनके पुराने टेनर भी आप देखोगे उन्होंने किया नहीं। आज जब वो सत्ता में नहीं है तो आज वो सेकुलर की बात करते हैं, जब वो सत्ता में थे उन्होंने भी कुछ किया नहीं था। देखो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी एक अलग ही ट्रैक पे जा रही हो, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अभी यहाँ पे कौन किसके अलायंस में, कौन कब किसके साथ आ जा रहा है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, कब चेंज हो जा रही है, कब वो उसके स्टेज पे, कभी ये इसके स्टेज पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे काम नहीं किया है और समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज जो है वही लोगों ने सुना है कि समाजवादी के गुंडा राज। इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक्टिविस्ट के ऊपर हमले होना, पूजा जो एक कंटेस्ट कर रही है उसके ऊपर हमला होना,
फयाज आलम पे होना, इरशाद पे होना, अमीन बोबले पे होना, ऐसे बहुत सारे जो सोशल वर्कर है उन पे हमला होना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। समाजवादी पार्टी कहते कि मैंने पानी दिया है, रोड बनाया है, घर बनाया है और काम किया है। अरे पानी की आप बात करते हो, पानी का काम कॉर्पोरेशन का होता है, और कॉर्पोरेशन जो वो टाइम की जो कॉर्पोरेशन की बॉडी थी वो कहती शिवसेना वगैरह की होगी, मगर ये वो काउंसिलर का काम भी नहीं होता, वो स्टेट की उनकी कमेटी होती है, उसके अंदर डिसीजन होता है। वो ऑलरेडी लाइन रोड मैप के अंदर था, प्रोपोजल पूरा काम हो चुका था 2009 में जब वो चुन के आए, उसके बाद ही उन्होंने रिबिन काटा तो क्रेडिट ले रहे। मैं तो बोलता हूँ उन्होंने काम किया नहीं है इस पे, और ये कॉर्पोरेशन का काम है, विधानसभा का काम नहीं है। काम नहीं किया, जनता को सामने वो बता रहे हैं कि ये जो है ये जो कब्रिस्तान बनाया है, कब्रिस्तान भी बनाया और जगह भी दी। उसके बाद में उन्होंने एसएमएस कंपनी का मुद्दा उठाया, हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में भी गए और उनकी को जो हमने कम करें। देखो दो जगह आपने बात किया, उन्होंने कब्रिस्तान पे काम किया, उन्होंने एसएमएस कंपनी पे काम किया, उनका दावा है। बहुत सोचने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ उनका दावा दिखावी दावा है। अब मैं आपको बता दूं, पिटीशन फाइल करने वाले जो बॉडी लोग हैं वो एडवोकेट्स हैं, शमशीर आलम है, शमशीर खान साहब है, एडवोकेट अल्ताफ है, और भी जो टीम है उन्होंने कब्रिस्तान पे काम किया, उसके साथ हम लोग और भी सोशल वर्कर पे काम किया है, मगर जो है उन्होंने ज्यादा उस पर काम किया है। और रही बात आप एसएमएस कंपनी की बात करते हो, एसएमएस कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट करके एक पॉलिटिकल स्टैंड बना के उन्होंने सिर्फ माइलेज लिया है, उन्होंने काम किया नहीं। अगर काम किया है तो वो प्रोटेस्ट के बाद वो है जो उन्होंने बोला कि हम अंदर गए बाहर आए, उसके बाद उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, उसके बाद उन्होंने उस पर काम क्या किया, उन्होंने पिटीशन फाइल किया क्या, पिटीशन फाइल करने वाला एक संस्था थी उसने फाइल की। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया, काम कुछ नहीं किया इन्होंने। देखो मैं धर्म गुरुओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा और सारे समाज के, क्योंकि देखिए आप अगर मैं किसी को मतलब मेरी आइडियोलॉजी है, मैं किसी व्यक्ति को पसंद करता हूँ कि भाई इसे वोट करना चाहिए, तो वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। आप अगर व्यक्तिगत किसी को सपोर्ट करते हो, मगर आप एक धर्म गुरु हो, अगर आप स्टेज पे आके अगर आप खड़े होते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपको लोग फॉलो करते हैं उनके ऊपर आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो, कहीं ना कहीं दो रन दबरन आप लोग उन पे प्रेशर कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं गलत आदमी को वोट करें। देखिए पहली बात तो मैं गोवंडी का रहवासी हूँ, यहीं का लड़का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ और हमेशा यहीं रहने वाला हूँ, और प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ, और मैं गोवंडी के लिए ही काम करना चाहता हूँ। और गोवंडी के लिए इसलिए क्योंकि भाई यहाँ से हम पैदा हुए हैं और यहीं रहना है, और सारे मुंबई के अंदर सारी जगह पे काम हो रहा है। गोवंडी के अंदर जो काम होना चाहिए था वो 15 साल हम पीछे हैं। 15 साल में बहुत ज़्यादा एक बड़ा लंबा टेन्योर रहा है। जिस तरीके से एसएमएस कंपनी 2009 में आई, उससे हम झेल ही रहे थे, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आ गया, एक और जहरीली कंपनी हमको मिल जाती है। यहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, यहाँ पे हेल्थ पे काम नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों का एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कम है, यहाँ के लोगों के ऊपर बिजली का बिल का बर्डन ज़्यादा है। बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको मैं बताऊँ कि अगर आप ग्राउंड पे जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग जी रहे हैं बहुत मुश्किल से। पास करेंगे और अगर पास नहीं करेंगे तो हमको वोट मत देना, ये हमारा। अरे तो बिल किधर है? वो सिर्फ और सिर्फ बातें तो करते हैं, वो बात करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अरे भाई अगर आपको इसके अंदर करना था तो आपने हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? आपने कोर्ट में पिटीशन क्यों नहीं डाली? अगर आपने प्राइवेट मेंबर बिल फाइल किया क्या? अगर आपने प्राइवेट मेंबर बिल भी फाइल किया होता तो एटलीस्ट आपके पास कॉपी होती। आप बताइए कि भाई मेरे हैंडल पे मैंने विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पास किया कि अडानी का जो बिल है, जो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर बिल है, उसके अंदर 200 यूनिट फ्री होना चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप कोर्ट जाते। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ जुमला रखा इसको। देखिए 20 तारीख के लिए मैं आपको हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो वोट आप किसी को भी दे रहे हो, मुझे दे रहे हो या किसी को भी दो, सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे विधानसभा के जो लोग हैं वो ये सोच के चले कि भाई विकास होना चाहिए। अभी अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं छोटी सी चीज, जैसे कि मैंने ये वॉच पहनी है, अगर मैं वॉच परचेज करने भी जाता हूं तो मैं पूछता हूं कौन सी कंपनी की है, वाटर प्रूफ तो है कि नहीं है। मतलब 50 क्वेरी हमारे अंदर रहती है कि भाई एक घड़ी लेने के जाने के लिए हम इतना सोचते हैं। एक वोट हमको 5 साल के लिए वोट का एक मौका मिलता है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम अपनी 5 साल जो हमारा आने वाला है, हमारे फ्यूचर के बारे में हम डिसीजन लेते हैं। तो
तो उस पे हम क्यों नहीं सोचते, उस पे हम डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते, उसमें हम लोगों को कैसा जो भी आता है हम बहुत इजीली क्यों कन्विंस हो जाते हैं। तो आप किसी को भी वोट दे रहे हो, आप पहले देखिए कि वो लिटरेट है, वो आपका स्थानिक है तो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। आप देखिए कि उनके पास रोड मैप क्या है, उनके पास उनके मैनिफेस्टो क्या है और उनके प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। तो वो सब चीज देख के आप सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट कीजिए, किसी को भी कीजिए। और ये जो जाति धर्म इस पे तो बिल्कुल वोट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट कीजिए।